श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, ईश्वर सभी के रक्षक हैं। मेरे सभी बच्चों, मन में जब छल कपट नहीं तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। योग साधना जप व तप वेद उपनिषद पाठ आध्यात्म बेकार यदि भक्ति न हो साथ। दूजे दिन दर्शन गए साईं के दरबार, पूछे साईं क्या किया? बोले पाटन कर कृपा आपकी होय तो नवधा भक्ति पाय, जा तेरा कल्याण हो श्री साईं कह जाय। दैनिक साईं बोध का रोज करो अभ्यास, साईं के आशीष मिले मिट जाते सब त्रास। वकील शिरडी आय एक पहुँचे द्वारिका माय, दर्शन वंदन बाद में बैठ सामने जाय। संभाषण साईं करें देखें उनकी ओर, दर्शन वंदन लोग करें मन में रहता चोर। साईं वचन वकील सुने सक पकाय मन माय, मुंसिफ की निंदा कल की वही याद आ जाय। कोर्ट कमरे बैठकर मुंसिफ निंदा होया, गप्पे मारे वकील सब मैं भी शामिल होया। पर निंदा उपहास जो बिना बात बतियाय, साईं सब कुछ जानते नाराजी जतलाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा समझाते हैं, मेरे सभी बच्चों, पर निंदा दूसरों में बुराई तलाशने से बचो मेरे बच्चों। अगर बुराई ही ढूंढनी है तो अपने आप में स्वयं में ढूंढो मेरे बच्चों, और अपनी बुराई को, अपने दुर्विचारों को, दुराचरण को मुझे समर्पित कर दो मेरे बच्चों। मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुमसे मांग रहा हूँ, मुझे दे दो मेरे बच्चों। अपने दुर्विचार दुराचरण मुझे दे दो, मैं खुश होऊंगा। मेरे सभी बच्चों, सभी के लिए, अपने लिए मुझसे प्रार्थना करो कि हे बाबा, हे साईं, तुम मुझे जिस प्रकार भी प्रेम से पुकारते हो, चाहे जिस भी नाम से, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी को दूंगा। दुर्बुद्धि को परिवर्तित कराओ, सद्बुद्धि में परिवर्तित करूंगा। कर लो, मुझसे प्रार्थना कर लो, मैं सुन रहा हूँ। जब सभी की बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मैं मेरा तू तेरा का भाव जो है अहंकार का भाव, मेरे बच्चों विचार करो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने उन्हें सदा के लिए यह सब कुछ दिया है। यह शरीर जैसे सदा के लिए है जो उनके पास है। मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो। जब मेरी कृपा से तुम्हें पृथ्वी पर मानव शरीर में जन्म मिलता है, तब तुम्हारा बचपन जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किए, तुम्हारे शरीर के तुम्हारे माँ और पिता जो तुम्हारा भरण पोषण करते हैं, तुम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी माँ का ऋणी, पिता का ऋणी रहना चाहिए। जब कुछ समय बाद तुम्हारे शरीर की स्थिति परिवर्तित होती है और तुम बड़े हो जाते हो, तुम जवानी के स्थिति में प्रवेश करते हो। मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो। बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है। क्या शरीर अपनी परिवर्तन स्थिति में नहीं है? शरीर का परिवर्तन निश्चित है। जो तुम्हें समय मिला है, कार्यकाल मिला है, वह निश्चित है।
फिर किस बात का अहंकार, किस बात की ईर्ष्या। मेरे बच्चों, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम रोए और सभी मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। ऐसे कर्म करो मेरे बच्चों, जब तुम्हारे शरीर का कार्यकाल पूरा हो, जब पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हो, तो सभी रोएं, तुम हंसो। सभी रोएंगे क्योंकि तुम उन्हें प्रिय हो। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तुमने सभी की फिक्र की है। जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारे सभी अपने हैं, तुम्हारे उनसे रिश्ते नाते हैं। माँ पिता, भाई बहन इत्यादि, बेटा बेटी आदि सभी से प्रेम करो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारे विचार पवित्र हों, तुम्हारा सद्मार्ग हो। मैं सदैव रक्षा करूँगा, यह मेरा आशीर्वाद मानो। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें और तुम्हारे सभी प्रियजनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। और हाँ, तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सकारात्मक हो जाओ। जीवन में सफलताओं को हासिल करो, खूब सारा प्रयास करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी कृपा और आशीर्वाद मेरा स्मरण करो। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे बाबा, मैं आपसे अपने लिए और सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी की सद्बुद्धि को जगाओ और सभी की प्रार्थना को सुनो। उनकी सद मनोकामनाओं को पूर्ण करो मेरे बाबा। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी। जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।